नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो खुद को घोर सनातनी दिखाने में जुटी कांग्रेस ने शुभ मुहूर्त के क्रम में नवरात्रि की शुरुआत में यानी बैठकी के दिन अपनी पहली लिस्ट अनाउंस की और पंचमी की रात्रि को लगभग पूरी लिस्ट अनाउंस कर दी। अब उसे सिर्फ एक सीट घोषित करना है, बैतूल जिले की, जो उन्होंने क्रांति का बिगुल फूंकने वाली पूर्व एसडीएम निशा बांगरे के निर्णय के लिए शायद रोक रखी है। खैर, दूसरी लिस्ट में 6 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए। पहली लिस्ट के 3 नाम 3 दिन ही विधायकी का सपना देख पाए, उन्हें लिस्ट से हटाकर बदल दिया गया और अब उन्हें दे दिया गया जो बगावत पर आमादा थे। किसी भी पार्टी की लिस्ट आती है तो सियासत से सरोकार रखने वालों का पहला सवाल होता है कि चली किसकी, यानी किन नेताओं के लोगों को जगह मिली। लिस्ट देखकर साफ लग रहा है कि चली दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की ही केवल। ज्यादा चली यदि देखा जाए तो दिग्विजय सिंह की चली। वजह, शिवपुरी जिले के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भाजपा से टिकट की लालसा में आए, टिकट नहीं मिला तो सार्थक बोराए। कमलनाथ के बंगले से कपड़े फाड़ो वाला जुमला भी निकलवाए, लेकिन उसके बाद भी संशोधित नहीं करवा पाए। यानी कमलनाथ ने सही कहा था कि वे दिग्विजय सिंह की पसंद नहीं है। खैर, पार्टी में आए नए मेहमानों में से दीपक जोशी को खातेगांव, अभय मिश्रा को सेमरिया, भंवर सिंह शेखावत को बदनावर, होशंगाबाद सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा के भाई और पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा को, निवाड़ी से बीजेपी की मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज राय के बेटे अमित राय को जगह मिल गई। तो आज बात करेंगे कि 229 में से जिताऊ कितने हैं। बाहरी और अंदरूनी के खिलाफ फैलता असंतोष क्या कांग्रेस रोक पाएगी? बीजेपी जो कह रही है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पूरी कांग्रेस चला रहे हैं, ये सच है क्या? यदि सच है तो सत्ता के सिंहासन तक क्या दोनों का गठबंधन पहुंचा देगा? और सबसे बड़ा सवाल इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी, क्योंकि कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भड़के और चिरकुट तक कह दिया कांग्रेस के कुछ नेताओं को। आज कमलनाथ ने हालांकि उसी तर्ज में जवाब भी दिया। आज जब मीडिया ने पूछा कि अखिलेश नाराज हैं तो उन्होंने कहा छोड़ो अखिलेश वखलेश। तो बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। बीते कुछ दिनों से मुहूर्त और पूजा पाठ के अनुरूप आचरण दिखाने वाली कांग्रेस ने नवरात्रि में ही अपनी पहली लिस्ट बैठकी के दिन जारी की और उसका लगभग समापन पंचमी की रात्रि को कर दिया। इस बीच अपना वचन पत्र भी जारी कर दिया, यानी अब उसके पास सिर्फ चुनाव लड़ने का काम बचा है। कांग्रेस ने अपने पूरे उम्मीदवारों की लिस्ट 2 चरणों में जारी की। 229 योद्धा मैदान में उतार दिए। बैतूल जिले से एक नाम रोक लिया गया है। संभवतः एसडीएम के पद से इस्तीफा देने वाली निशा बांगरे के मामले में जो भी फैसला आएगा तो उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा। दूसरी लिस्ट में 6 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और बीजेपी से आए 5 नए मेहमानों को भी जगह दी गई है। एक बार कांग्रेस को सदन के अंदर अचानक गच्चा देकर पाला बदल चुके चौधरी राकेश सिंह भी जगह पा गए। लिस्ट में बराबर का दबदबा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का दिख रहा है। पिछली लिस्ट में जो नाम थे उनमें से 3 को इस लिस्ट में बदल दिया गया है। ये बड़ी हैरत की बात है। अब इसे विरोध देखकर बदला है या दिल्ली के दबाव में ऐसा किया गया है, ये अभी तय नहीं। कमलनाथ कह रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस की जीत का तो पहले से ही भरोसा था, लेकिन इस लिस्ट के बाद जीत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और इतनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। कम से कम टिकट वितरण की रेस में तो खरगोश और कछुए वाली कहानी दोहरा दी गई। बीजेपी ने खरगोश की तरह महीनों पहले शुरुआत की, लेकिन रास्ते में रुक गई और कछुआ आगे निकल गया। बीजेपी कांग्रेस की इस लिस्ट में खामियां तलाशने की जो कवायद करती, उसे प्रमुखता से सिर्फ यही दिखा कि इस टिकट वितरण में किस नेता की चली है। बीजेपी संगठन की तरफ से कोई बयान आने से पहले हमेशा की तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो जारी करके तंज किया कि इसमें आधे कमलनाथ के प्रत्याशी हैं और आधे दिग्विजय सिंह के। उन्होंने कहा कि दोनों अपने अपने बेटों के लिए फील्डिंग में जुटे हैं। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है।
इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए। कांग्रेस की इस लिस्ट के मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। जिनके टिकट कटे उनमें से कुछ तो फौरन चले गए बीजेपी में, कुछ जाने की तैयारी में है, तो कुछ अपनी तलवार में धार कर रहे हैं भितरघात के लिए। टिकट वितरण में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव वाले गठबंधन के बीच जरूर घोषित खटास सतह पर दिखाई दी, जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपनी आपत्ति जताते हुए दोयम शब्दों का तक इस्तेमाल कर लिया और उसी लहजे में जवाब कमलनाथ ने दे दिया, ये कहकर कि छोड़ो अखिलेश वखलेश की बातें। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं स्वदेश शर्मा, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, स्वागत है स्वदेश जी का। दूसरे मेहमान है गुलरेज शेख, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है, गुलरेज जी का भी स्वागत है। तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, रंजन श्रीवास्तव, रंजन जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं स्वदेश जी से। स्वदेश जी, जगह जगह पुतले जल रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, लोग मुंडन करा रहे हैं कमलनाथ जी के बंगले के बाहर बैठ के और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आप देखिए कि मैं कुछ नाम अभी जल्दी से गिना देता हूं। शेरा का विरोध हो रहा, दीपक जोशी का विरोध हो रहा, सुमावली में अजब सिंह चले गए BSP में, सुजालपुर, बैरसिया, मतलब सेकंड लिस्ट के गिना रहा हूं मैं। कैसे साधोगे साहब इन सब असंतोष को? देखिए प्रवीण जी, सच बात तो ये है कि जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो मैं समझता हूँ आधी रात को हुआ था, और हमारी जो दूसरी लिस्ट आई कमोबेश पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है कांग्रेस के प्रत्याशियों की, और वो सारे प्रत्याशी पंजा छाप के हैं, कांग्रेस के हैं। उनको कमलनाथ जी से जोड़ना या दिग्विजय सिंह से जोड़ना या दीगर नेताओं से जोड़ना, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक भाषा हो सकती है, लेकिन सारे लोग कांग्रेस के हैं। अब कहते हैं इस बात की बात कि जब कृष्ण का जन्म रात को आधी रात को हुआ था और जन्म होने के बाद उन्हीं कृष्ण ने कंस मामा का हाल क्या किया था, ये सबके सामने है। कुल मिला के भारतीय जनता बिलबिलाई हुई है, इसलिए इस तरह के राग अलाप रही है। कांग्रेस में कहीं कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक है नाराजगी होती है। मैं समझता हूँ कि एक विधानसभा से 2-2, 4-4 उम्मीदवार होते हैं, सबको लगता है कि हमें टिकट मिलना चाहिए, मिलता किसी एक कोई है, थोड़ी बहुत सुगबुगाहट होती है, लेकिन समय रहते हुए सब हम मैनेज कर लेंगे, सब में समन्वय हो जाएगा। एक ही झंडे के नीचे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और सबका एक ही लक्ष्य होगा पंजा छाप, और 150 प्लस सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाने की दिशा में बहुत आगे जा चुकी है। और भाजपा पितृपक्ष में अपनी लिस्ट घोषित की, लेकिन आज तक 4 लिस्टें जारी करने के बाद भी पूरी नहीं कर पाई। कांग्रेस ने 2 ही मतलब 5 दिन के अंतराल में पूरी लिस्ट जारी कर दी। तो इसी बात से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी खुद परेशानी के दौर से गुजर रही है, उनके पास प्रत्याशी नहीं है। जवाब लेते गुलरेज जी, मैं ये समझना चाहता हूं केवल कि कांग्रेस की टिकट दिग्विजय सिंह ले जाएं या कमलनाथ ले जाएं, आपकी सेहत में क्या फर्क पड़ना चाहिए? आपकी पार्टी के प्रदेश के सबसे बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान की पहली टिप्पणी ये थी, आधे ये ले गए, आधे ये ले गए। भाई भाजपा की थोड़ी ले गए हैं, कांग्रेस की ही ले गए ना। नहीं, देखिए हमारा काम है कि विपक्ष के ऊपर विश्लेषण करना, वो हम करते हैं, लेकिन अर्धरात्रि में कल एक सूची आती है, अंधेरा छटा, सूरज निकला और ये निश्चित हो गया कि अब कमल खिला है। तो अंधेरा छटा, सूरज निकला, कमल खिला, ये बात आ गई आज के कल की इनकी सूची के बाद। क्योंकि इस सूची को आप देखिए, कपड़ा फाड़ो कांड से इन्होंने पिछोर से शैलेंद्र सिंह का टिकट काट के अरविंद लोधी को दे दिया, लेकिन उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से इन्होंने गलत लोगों को टिकट दिए। इन्होंने ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ के आरोपी सुनील सराफ को कोतमा से टिकट दिया। अब किस मुंह से प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा आएंगी, किस मुंह से महिलाओं की बातें करेंगी। और आप ये देखिए ना कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने कहा था कि छिंदवाड़ा के जो टिकट्स होंगे वो नकुल जो है वो घोषित करेंगे, और नकुल ने जो 3 घोषित किए वही के वही उस सूची में आ गए। तो यह भी दिखा कि किस प्रकार से वंशवाद के बीज जो है अब वो वृक्ष बन रहे हैं, और उस वृक्ष के फल जो कांग्रेस रूपी इनकी जो बर्बाद बगिया है उस पर टपक रहे हैं। लेकिन इस लिस्ट ने ये भी साबित कर दिया भाई साहब कि सिंह इज किंग कांग्रेस में, तो जो भी है वो कमलनाथ नहीं है, वो दिग्विजय सिंह है। और दिग्विजय सिंह वो कमलनाथ की जो आपाधापी चल रही है उसमें कांग्रेस का बर्बाद होना निश्चित है। किस प्रकार के आज नारे लगे हैं, आपने महू में देखा कि महू में जो दरबार के समर्थकों ने जो नारे लगाए, वो नारा क्या था कि पहले लड़े थे गोरों से, अब के लड़ेंगे चोरों से। तो वो चोर कौन है ये बताने की कृपा करे। अभी मैं देख रहा था कि बड़नगर से मुरली मोरवाल ने किस प्रकार का ट्वीट किया है, किस प्रकार का फेसबुक का पोस्ट लिखा है। वो उन्होंने सीधे
ने इनको छुटभइये नेताओं को नकार दिया और उसको खुद का ठीक है, वो उन्हें टिकट दे देते तो आप कहते कि उनका बेटा रेप के मामले में फंसा हुआ। खैर एक बार इन कर लेते, रंजन जी को इन कर लेते। रंजन जी, आपकी नजर में कांग्रेस की लिस्ट अब तो पूरी आ गई, एक छोड़ के, इसमें जो मूल हमारे शो का विषय भी है, जिताऊ कितने हैं, कितने समझ आ रहे हैं आपको, और क्या ये जो असंतोष है ये सिर्फ सतह पर है या अंदर भी भारी हलचल है? देखिए प्रवीण जी, हम लोग बहुत लंबे समय से, आप भी हम भी लंबे समय से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, और जब भी टिकट आता है तो 10-12 जगह पे तो होता ही होता है। अगर 230 विधानसभा क्षेत्र देख लें, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, अब डिपेंड करता है कि कितना सीरियस है वो। कांग्रेस इससे अच्छी लिस्ट बना सकती थी, मैं उसका जो उदाहरण दे देना चाहूंगा। दीजिए। और एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा प्रवीण जी, वचन पत्र आया, आप भी उसमें रहे होंगे, आपने कवर किया होगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला गायब है, उनके आने का प्रयोजन ये था कि कांग्रेस एक चेहरा दिखे, यूनाइटेड फेस दिखे, और पार्टी एक कोहेसिव चुनाव लड़े। लेकिन अभी सुरजेवाला जी पिछले 5-6 दिन से नहीं दिख रहे हैं। मैं कैसे करूं बेहतर हो सकता था। मैंने कभी नहीं देखा कांग्रेस में या बीजेपी में या और पार्टी में कि जो काम कांग्रेस हाईकमान करता है वो किसी लोकल एमपी को दिया जाए कि वो डिक्लेयर करेंगे छिंदवाड़ा की सीट। तो दूसरा, जो सुरजेवाला के आने के बाद एक मैसेज गया था कि पार्टी एकजुट है, यूनाइटेड फेस है। ये टिकट आते आते, लिस्ट आते आते एक डिवाइडेड हाउस दिख रहा है कि एनपी प्रजापति का पहले टिकट कटा, फिर आगे कहा गया किसी का हाथ है उनके ऊपर। केपी सिंह को शिफ्ट किया गया पिछोर से शिवपुरी, जो 6 बार से लगातार जीते थे, पिछली बार मंत्री नहीं बने। तो जो छोटे छोटे जो चेहरे या जो विवाद होते हैं, कई बार पार्टी को भारी पड़ जाते हैं। और देखिए, पिछली बार का हमें लिस्ट जो चुनाव नहीं भूलना चाहिए प्रवीण जी, 5-7 सीट का तो अंतर था। अगर 3-4 भी बीजेपी चला जाता तो कांग्रेस पीछे चली जाती। ठीक बात। तो एक एक सीट का इंपॉर्टेंस होता है। बिल्कुल सही है। तो जब पूरी लिस्ट देखते हैं प्रवीण जी, तो हमको लगता है कि कांग्रेस से बेहतर बना सकती थी और जिताऊ कैंडिडेट दे सकती थी। स्वदेश जी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। रंजन जी बहुत सुदीर्घ अनुभव है उनका, अखबार और टीवी सब जगह। वो कह रहे हैं कि आप इससे बेहतर लिस्ट दे सकते थे, नंबर 1। और नंबर 2, जो सवाल उन्होंने भी उठाए कि भाई ठीक है, अगर मान लीजिए 3 पर अनुकंपा हो गई आपकी, कि राजेंद्र भारती पे हो गई, शेखर चौधरी पे हो गई, एनपी प्रजापति पे हो गई और अरविंद सिंह लोधी पे हो गई, तो फिर ये उन पर भी तो हो सकती थी। वीरेंद्र सिंह बेचारे वो तो बीजेपी से आ गए और हटा दिया उन्हें। देखिए, टिकट बांटना, टिकट देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी मिस कॉल वाली पार्टी कहती है, बावजूद इसके 4 लिस्टों में भी उनकी 50% अभी लिस्ट आ पाई सामने। कुल मिलाकर के ये छोटी मोटी जवाबदारी नहीं है, इनके पास तो कार्यकर्ता भी नहीं है। 10-10 सांसदों को दिया है इन्होंने टिकट, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल है। अब समझ सकते हो इनके पास इनका देवतुल्य कार्यकर्ता नहीं है। हमारे पास टिकट के लिए एक विधानसभा से 4-4, 5-5 लोग दावेदार हैं, मिलना किसी एक को ही है। अब एक को मिला तो थोड़ा बहुत कुछ होना, परिवार में बर्तन है तो भड़बड़ाते ही हैं, लेकिन जब दुश्मन के सामने जाएंगे तो सब एक झंडे के नीचे कांग्रेस के पंजा दिखाई देगा। उनको सीटें इतनी आएंगी जितनी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ 150 प्लस में बोल रहा हूँ, लेकिन आप रिकॉर्ड करिए, इससे भी ज़्यादा सीटें हो सकती हैं कांग्रेस की। रहा सवाल इस बात का, विद्वान पत्रकार ने जो कहा है कि अच्छा और कर सकती थी, तो सच बात है, आपने कहने के लिए ठीक कहा है। लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आती है तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जो भाजपा अपने आप को कहती है, ये सवाल उन पर फिट बैठता है कि आज तक वो अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पाए। जवाब दे दीजिए जरा गुलरेज जी, कि ये कह रहे हैं कि भाई इनके पास तो क्या है कि इनको ये मुतमईन है इस बात को लेकर कि भाई इनकी सरकार बन रही है, इसलिए दावेदार इनके पास ज्यादा है, इसलिए मुश्किल इनकी ज्यादा, आपके पास तो कैंडिडेट नहीं है, ऐसा ध्वनित होता है स्वदेश जी की बात से। यहाँ तो तैयारी चल रही है कि हार का टिकरा किसके ऊपर फोड़ना। तभी तो माननीय कमलनाथ जी ने कहा था कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो, उनका कुर्ता फाड़ो, ताकि अभी से एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए कि टिकट जो गलत दिए हैं वो दिग्विजय सिंह ने दिए हैं, इसलिए इनके सिर पर ठीकरा फोड़ा जाए। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है ना, यहाँ पर कोई सिंगल किंग नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक संगठन है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि
बूथ से लेकर मंडल, मंडल से लेकर जिले की इकाई, जिले की इकाई से लेकर प्रदेश की इकाई और प्रदेश से लेकर केंद्रीय इकाई, इन सब का जो समन्वय बनता है, वो जो एक नाम सामने आता है उसको टिकट मिलता है, तो उसके पीछे पूरी की पूरी जो कैडर है कमल का वो खड़ा हो जाता है और जिता लेता है। किसी एक व्यक्ति की नहीं चलती यहाँ पे इनकी तरह कि सिंह आ गया सूची में। हाँ, एक बार जरा अब इनको इन कर लेते हैं हम फिर से रंजन जी को। रंजन जी, हमारे जो हम लोगों के पेशे में और भी बाकी पेशे में कहा जाता है कि जब तक ऑफर लेटर मिले नहीं तब तक आप कम से कम रिजाइन तो मत करो। बहुत सारे लोग बेचारे बिना ऑफर लेटर मिले रिजाइन कर गए। एक नाम आज बहुत अच्छा शब्द ये आज हमारे सहयोगी शरद ने इस्तेमाल किया और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ कि भाई आप देखो कि वीरेंद्र रघुवंशी बिना ऑफर लेटर रिजाइन कर गए। राजीव शर्मा भी कमिश्नर शेडोल, उन्होंने बीआरएस लिया कि भाई शायद वो चुनाव लड़ जाएंगे कांग्रेस सीट से, कांग्रेस ने उतना एंटरटेन नहीं किया। एसडीएम के लिए रोक लेते हैं निशा बांगरे के लिए एक सीट, राजीव शर्मा जी को एंटरटेन नहीं किया। तो कुछ चूक उनसे भी हो गई क्या, जो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा में ऐसे ही बिना ऑफर लेटर के ही रिजाइन कर गए, या फिर गलत? और इसको अभय मिश्रा 3 बार यहाँ से वहाँ हो गए, उसके बावजूद टिकट मिल गया, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, उसमें देखिए प्रवीण जी, ये जो ज्वाइनिंग होता है या जो डिफेक्शन होता है, अगर पार्टी ने आपको श्योर किया है कि हाँ आपको टिकट देंगे तो पार्टी की फॉल्ट है। अगर अपनी पार्टी से नाराज होकर या इस सोच के हमें टिकट नहीं मिलने वाला है या गड़बड़ होगा और फिर किसी दूसरी पार्टी पे जाते हैं तो उस पार्टी का कॉल है, आप उसको नहीं, आप राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। पार्टी अपना सर्वे करेगी, जिताओ कैंडिडेट देगी। अब इसमें पर्दे के पीछे क्या हुआ ये तो वीरेंद्र रघुवंशी बता सकते हैं कि ऐसा कोई डील हुआ था, आने के पहले नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो पार्टी को राइट है किसी को खड़ा करने का। लेकिन जब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब दूसरे जो दूसरे कैंडिडेट आते हैं, जब भाजपा से दूसरे कैंडिडेट आ रहे हैं उनको टिकट दे रहे हो, तो एक तो सवाल बनता है भाई इसको तो ये तो सिटिंग एमएलए है, जो फॉर्मर एमएलए हैं, दीपक जोशी हैं, भंवर सिंह शेखावत है, गिरिजा शंकर शर्मा है, जो चुनाव हार चुके हैं, अगर उनको टिकट दे रहे थे तो सिटिंग एमएलए है, इनको क्यों डिनाई कर रहे हो? सेकेंडली एक और सवाल है कि मानवेंद्र सिंह की जो बात हो रही है, यादवेंद्र सिंह ने कहा कि हमको टिकट नहीं दिया, 635 वोट से हारे थे। अगर 25,000 वोट से जो हार रहे हैं उनको टिकट दे रहे हो तो 635 वाले गुना क्या है? ये सब सवाल विश्वसनीयता पे सवाल उठाते हैं लिस्ट के। ठीक बात है। एक बार स्वदेश जी से जवाब लेके, गुलेर जी कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन पहले स्वदेश जी के पास चलते हैं। स्वदेश जी, यही सवाल पूरा आप भांडेर से भी देखो, भानु ठाकुर कहा जा रहा था कि भाई शायद वो निकाल लेंगे, लेकिन चूंकि दिग्विजय सिंह जी का बड़ा वो है मामला उनमें, तो वो आ गए। और जो रंजन जी कह रहे हैं कि जो तगड़े तगड़े हारे उन्हें इन कर लिया, जो बिल्कुल नेक टू नेक हारे उन्हें आउट कर दिया। क्या पैमाना था इस बार का? देखिए प्रवीण जी, पार्टी ने तकरीबन, मैं समझता हूँ, चाहे तो वो केंद्र के ऑब्जर्वर हों, प्रदेश पीसीसी के ऑब्जर्वर हों, प्रभारी हों, सह प्रभारी हों, और प्राइवेट एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दी सर्वे की जिताऊ कैंडिडेट की, वो जिताऊ सर्वे में जो नाम आ गए निश्चित रूप से उन सबको टिकट मिला है। एक आध फेरबदल जैसे पार्टी का दूसरा आदमी आ गया उसको टिकट दे दी, अभय मिश्रा का जैसे जिक्र हुआ, तो निश्चित रूप से वहाँ हो सकता है वो सर्वे में पहले ही आ चुके हों कि भाई अगर ये आते हैं तो इनको टिकट मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के माननीय कमलनाथ जी ने भी कहा और मैं खुद भी कह रहा हूँ, ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और मध्य प्रदेश का भविष्य माननीय कमलनाथ जी के हाथ में ही सुरक्षित है। अब मध्य प्रदेश की जनता माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि वो विजन लेकर आए थे, उस विजन को चोरी करके, डकैती डाल के, खरीद फरोख्त करके उस सरकार को गिरा दिया, लोकतंत्र का अपमान किया, खंडन किया जनादेश का। ऐसी स्थिति में जनता बदला लेना चाहती है और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इसलिए मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि 150 प्लस सीटें कांग्रेस की आएंगी ही आएंगी निश्चित रूप से। आज गुलरेज जी का रुख करते। गुलरेज जी, जनता आपसे बदला लेना चाहती है, भाई आप लोगों की जानकारी में है कि नहीं? कांग्रेस तो ये क्लेम कर रही। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और जब इनकी सरकार गिरी थी और उपचुनाव हुए थे तब भी इन्होंने यही बातें की थी, इससे भी बहुत ज्यादा बातें की थी। जनता ने क्या किया? हमको आशीर्वाद दिया और फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनाई। अभी मेरे दोस्त बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश का जो भविष्य है वो माननीय कमलनाथ जी के हाथ में है, लेकिन कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के भविष्य का नहीं सोच रहे, वो नकुलनाथ के भविष्य का सोच रहे, वो बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ तक आप ये देखिए कि अभी श्रीमती प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा जब ग्वालियर आई थी, ग्वालियर में ये आपका सोचना हो सकता है, मध्य प्रदेश की जनता का नहीं। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था सर।
जब प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा जी आई थी ग्वालियर तो जयवर्धन काम कर रहे थे, लेकिन मंच पे किसको जगह दी गई? नकुल नाथ को। उनका उद्बोधन भी कराया गया। और अभी ये बात कर रहे थे विजन की। उनके विजन तो भाई साहब आपका ऐसा था कि मध्य प्रदेश के युवाओं को गाइड हो चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और आप ये भी देखिए ना प्रवीण जी, कल की सूची जो आई उसने तो बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। कमलनाथ जी पिछले 6 महीने से सर्वे 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 करके सर्वा बने हुए थे, लेकिन उस सर्वे की हवा निकल गई। तो इन्होंने टिकट भी बदले और वहां पर पूरा पट्टावाद भी दिखा। काहे का सर्वे? क्या दिग्विजय सिंह जी ही सर्वे है कांग्रेस पार्टी के? ठीक है, एक बार रंजन जी को इन करना जरूरी है। रंजन जी, जो कुछ बड़े नेता यहाँ पर अभी और बाकी बचे हुए हैं कांग्रेस में, जैसे सुरेश पचौरी मसलन हम करते भाई, भोजपुर एक सीट पिछली बार वो लड़े भी थे, एक सीट को लेके वो थोड़ा सा अपना उनका पूर्वाग्रह भी रहता है। वहाँ राजकुमार पटेल का मिलना, इसका मतलब है कि दिग्विजय सिंह के करीबी हैं राजकुमार पटेल, वहाँ भी नहीं चली उनकी। फिर चौधरी राकेश सिंह का इन होना, माने अजय सिंह उनके खिलाफत करते हैं, उनके समय में उन्होंने एक बड़ा धोखा किया था पार्टी के साथ, उन्हें मिलना, माने अजय सिंह की भी नहीं चली। तो हम ये मान के चले कि भाई अमूमन हम विश्लेषण इसी तरह से करते हैं चली किसकी, तो यही 2 लोग ही हैं जो कांग्रेस चला रहे हैं एमपी में। देखिए, जो चेहरे सामने दिख रहे हैं प्रवीण जी, तो जाहिर है कि एक मैसेज मिल जाता है आपको भी, जैसे आपने शुरू में नाम लिया और हम भी देख रहे हैं किसकी चल रही है, ठीक है। तो वो जो नेपथ्य में है, जाहिर है किसी न किसी कारण से उनका ग्राउंड अपना खो चुके हैं वो पार्टी में, तो जाहिर उनकी नहीं चलेगी। पार्टी हाईकमान उन्हीं की सुनेगा जो सामने है, जो पार्टी को लीड कर रहे हैं और जिनका सुझाव पार्टी ले रही है। तो जो नाम ले रहे हैं आप लोग, इन्होंने किसी न किसी कारण से अपने आप को पॉलिटिक्स में या पार्टी में इररिलेवेंट बना दिया है, तो जाहिर है पार्टी उनकी नहीं सुनने जा रही है। एक बार स्वदेश जी को इन कर लेते हैं। स्वदेश जी ने अभी से पहले वाले सवाल में कहा कि बहुत अध्ययन किया, पार्टी ने कई स्तर पे सर्वे किया, ऑब्जर्वर आए, ये आए वो आए, तो ये जो 3 दिन सपना दिखाया 3 लोगों को, 3 दिन में कह रहा हूं, हो सकता है 4 दिन हो, उच्चारण में दोष हो सकता है, लेकिन 3 दिन 4 दिन का सपना दिखाया कि आप ही हो सकते हैं विधायक, फिर काट दिया। तो सर्वे में चूक थी या 4 दिन के अंदर कोई सर्वे बताया कि नहीं साहब ये तो गलत हो गया? क्या हुआ है? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था प्रवीण जी कि ये बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई और हमने इतनी जल्दी कर दी, तो जल्दबाजी में कुछ निर्णय गड़बड़ हो सकते हैं। कुल मिलाकर के इसको इससे जोड़ना कि 3-4 दिन में सर्वे गलत हो गया हो, ये गलत हो गया हो, तो मैं नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ बस कि जो जिसके भाग्य में था उसे टिकट मिला है, जिसके भाग्य में नहीं था उसको नहीं मिला है। सर्वे में जो नाम आए थे निश्चित रूप से लिस्ट में वही नाम थे। भाग्य विधाता कौन है? पार्टी है या जनता है? कौन इनके भाग्य का विधाता कौन रहा होगा जिनने 3 दिन का सपना दिखा के वापस करा लिया? देखिए, आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है और सवाल का जवाब यही है कि इतनी भारी भरकम लिस्ट जारी करना ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। जल्दबाजी में त्रुटि कहीं भी हो सकती है, लेकिन जब बाद में मंथन और सलाह मशवरा सारे लोग बैठ के जब मशवरा किया होगा, निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी हुई होगी। उसको सुधारने के लिए हमने बाद में अगर 3 नाम जोड़ दिए गए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होना चाहिए। अतिशयोक्ति वाली बात नहीं। गुलराज जी, ये आप लोग इस बात को लेकर बड़े गदगद हो, जबकि आप देखो कि ऐसे इस तरह से, माने मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन इस तरह जितना मैं समझ रहा हूं, इस तरह से ऐसा कोई पैक्ट इंडिया गठबंधन का नहीं हुआ था कि स्टेट में भी मिलकर साथ में जाएंगे। अब अखिलेश यादव ने बयान दिया, आप सब गदगद हो गए कि देखिए साहब गठबंधन टूट गया। तो यहाँ जनाधार कितना है वैसे भी सपा या बसपा का? यूं भी तो आप दोनों के बीच ही चुनाव होता है, बीजेपी कांग्रेस के बीच में। नहीं, गठबंधन राजनीति में टूटते बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन मन बंधन जो होता है ना वो नहीं टूटना चाहिए। अगर चिरकुट कह रहे हैं वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जैसे बड़े और उनसे उनके पिताजी की आयु के लोगों को, तो फिर ये मन बंधन टूटा है, कहीं ना कहीं दरार है मनों के बीच में। और आज जिस तरह से कमलनाथ जी ने बोला कि अखिलेश छोड़ो यार, तो फिर ये दिखाता है कि क्या गठबंधन है, मनों का मेल कितना है ये समझ में आता है। मनों का मेल बात कर रहा हूं, मेले वाला कितना मेल है इनके मनों में, वो आपस में ये नजर आता है। और अभी मेरे दोस्त बोल रहे थे कि कुछ त्रुटि हो गई होगी, उसकी वजह से इन्होंने नाम परिवर्तित किए। तो भाई साहब देखिए, हमारी भी सूचियां आई थी और हमसे भी ये पूछा गया था कि नाम बदलेंगे क्या। मेरे बतौर भाजपा प्रवक्ता के जो प्रवक्ता मुंह होता है पार्टी का, और यही कांग्रेस वाले भी बैठे, मैंने कहा था कि एक भी नाम नहीं बदला जाएगा, जो सूची जारी हो गई वो हो गई। तो ये स्वदेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ, अभी दूसरी जो सूची जारी हुई है, क्या इसमें आप त्रुटि नहीं हुई है? पहले में तो कुछ गलती हो गई होगी। क्या आप ये बतौर कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं कि एक भी नाम नहीं बदलेंगे आप?
देखिए भाई, सच बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी में देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत टोटा है। शिवराज महाराज नाराज 3 गुटों में तो बटी थी भाजपा, अब तो ये स्थिति हो गई, आपका देवतुल्य कार्यकर्ता आपसे दूर जा चुका है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो कार्यकर्ता विधानसभा में विधानसभा के सपने देखता है, विधायक बनने के सपने देखता है, 5 साल मेहनत करता है, उस मेहनत का क्या होगा जब अपने 10-10 सांसद होंगे, जो सांसद है केंद्र में मंत्री एक बार रंजन जी उनको आपने टिकट दे दिए, अपनी बात नहीं सोचेंगे आप। टर्न रंजन जी का टर्न, दोनों मेहमानों से अनुरोध करूंगा प्लीज। गलती है कि नहीं? ठीक है, रंजन जी को इन करते हैं। रंजन जी, इसी सवाल को लेके आपके पास आता हूं सियासी तौर पर समझने के लिए कि आप देखिए कि ठीक है बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन सपा इस हैसियत में तो है, खासकर यूपी के बॉर्डर वाले इलाकों में, कि नुकसान पहुंचा सकती है। बसपा इनके गठबंधन में पहले भी नहीं थी, बसपा ये जो भी बागी हो रहे हैं बसपा में जा रहे हैं, यादवेंद्र सिंह जी भी देख लो आप, और अभी आज अजब सिंह कुशवाहा, हालांकि अजब आए बसपा से ही थे लेकिन वो वापस जा रहे हैं। तो ये जो नाराजगी है और किसी दल के साथ जाके चैनलाइज हो सकती है, आपको लगता है कांग्रेस के खिलाफ? नहीं, देखिए प्रवीण जी, बहुत ही प्रैक्टिकल मूव है कांग्रेस का। कांग्रेस 2020 को रिपीट नहीं करना चाहती है। उनके दिमाग में है कि जब 22 कांग्रेस एमएलए भाजपा के साथ मिल गए थे और सरकार बना रहे थे, तो एसपी के जो एकमात्र एमएलए हैं और बीएसपी के 2 एमएलए जाकर उनके साथ मिल गए थे। भाजपा कांग्रेस नहीं चाहती, वो जानती है कि जो भी अलायंस के पार्टनर्स है वो इक्का दुक्का 3-4 सीट ले जाएंगे, उसमें से 2 भी टूट गए, 1 भी टूट गया, या 1-2 जब है तो चले गए, एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लागू नहीं होता है। उस चीज के डर के मारे कांग्रेस इस अलायंस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, और सपा 8 सीट मांग रही थी, तो मतलब कंप्लीट मेजोरिटी का खतरा उनके मन में अभी भी है कि भाई ये तब होगा ना जब मेजोरिटी कंप्लीट नहीं हो। बिल्कुल 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 एक मन में है उनके कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो उस चीज को रोकना चाहते हैं। क्या सही तो वजह है दूसरी बात है, स्वदेश जी, कंप्लीट मेजोरिटी को लेकर डर है आपके मन में कि नहीं आएगी और ये टूटन जो है दाएं बाएं चली जा सकती है, जो रंजन जी का आकलन है? कांग्रेस 150 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है हुजूर, यहाँ डर वर की कोई बात है ही नहीं। ये जनता ने भी तय कर दिया, कर्मचारियों ने तय कर दिया, युवाओं ने तय कर दिया, महिलाओं ने तय कर दिया, आदिवासियों ने तय कर दिया, किसानों ने तय कर दिया। अब भाजपा के प्रवक्ता थोड़ी तय करेंगे। यहाँ से एक बार गुलरेज जी का रुख कर लेते। गुलरेज जी, आपको कुछ शंका, या अगर मैं कह दूं चलिए बिल्कुल, क्योंकि वक्त फिसल रहा है हाथ से, कितने आप विधायक मानते हैं कि जीत जाएंगे कांग्रेस के इस लिस्ट में से, 229 में से? देखिए, 229 में से कल की विशेषकर 88 की बात करूं, क्योंकि मैंने एक विधायक गिना है, मुझे नहीं लगता कि 25 से ज्यादा जीत सकते हैं 88 में से। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो बात चल रही थी एसपी की भी और बीएसपी की भी। एसपी का तो आपने सुन लिया कि किस प्रकार से मन में इन आपस में मेल है इनके, वो मेला वाला मेल। लेकिन आप बीएसपी भी इनके साथ कैसे आती है? और नहीं आई वो, क्योंकि राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायक जीते थे। उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार को बाहर से सपोर्ट किया था और उनकी सरकार बनाई थी। उन्होंने क्या किया? उन सबको खा गए। ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की याद देता है, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मैं रंजन जी की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि और भी कुछ बेहतर किया जा सकता है। हालांकि सारा फैसला तय करती है जनता। हो सकता है कि हम यहाँ स्टूडियो में आकलन कर रहे हो बिल्कुल अलहदा हो और पब्लिक के दिमाग में बिल्कुल कुछ अलग चीजें चल रही होंगी। तो होगा क्या है, तब पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।